हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 7 फरवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7 फरवरी 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। यहाँ से आप क्विज भी सॉल्व कर सकते हो, ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो कोर्सेज भी बहुत सारे आए हैं उनको भी चेक कर सकते हो और बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स हैं। ओवरऑल आपकी स्टडी को बूस्टअप प्रदान करने के लिए ये एप्लीकेशन है, इसको आप जरूर डाउनलोड करें। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, विश्व कैंसर दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है दोस्तों क्लोज द केयर गैप। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा जरूर, तो याद रखना आपको क्लोज द केयर गैप। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। अब बात करेंगे आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। भारत की महान गायिका लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। इन्हें किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका था? दोस्तों कल सुबह सुबह बहुत ही बैड न्यूज आई। भारत की महान गायिका लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। एक दिन सभी को जाना है, ये बात एक बार फिर से प्रूव हो गई। कोई कितना भी महान क्यों ना हो, भारत रत्न से सम्मानित थी और समझ लीजिए इनके जैसा दूसरा कोई नहीं है। ऐसा कहा जाता था कि इस ब्रह्मांड में एक चांद है, एक सूरज है और एक है लता मंगेशकर। इन्होंने अपनी लाइफ में 36 से ज्यादा भाषाओं में गाना गाए। सोचिए 36 से ज्यादा भाषाओं में इन्होंने गीत गाए हुए थे। 1000 से ज्यादा तो हिंदी फिल्मों में इन्होंने गीत गाए हुए थे। 1000 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में इनके गीत थे। इनको भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड, बहुत सारे सम्मान मिल चुके थे। फिल्म फेयर वगैरह तो कई बार मिले हुए थे। लता मंगेशकर जी आज भी इन्हीं का गाया हुआ वंदे मातरम हम लोग अपने मोबाइल फोन वगैरह में सुनते हैं। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस वगैरह में इन्होंने ही गाया हुआ था। गाते गाते ये रो पड़ी थी। इनको देखिए यहाँ पर क्वीन ऑफ मेलोडी के नाम से जाना जाता था, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ द मिलेनियम के नाम से भी जाना जाता था। ये राज्यसभा की सदस्य भी रही, क्योंकि आपको पता होगा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो उनमें से कला के क्षेत्र में इनको भी मनोनीत किया गया था। 1999 से 2005 तक ये संसद भी रही, राज्यसभा की सदस्य भी रही। ओके, तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया 6 फरवरी 2022 को। भारत ने एक और रत्न खो दिया। देखिए लता, लता और इसी का जस्ट आप अपोजिट करेंगे तो अटल। दोनों भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और लता मंगेशकर जी अब नहीं रहे, भारत को छोड़कर चले गए हैं। तो एमजेटी एजुकेशन परिवार की तरफ से इनको भावभीनी श्रद्धांजलि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह दोस्तों ये 6 फरवरी से 12 फरवरी के बीच में मनाया जाता है। मोस्टली ये दोस्तों कनाडा में मनाया जाता है, लेकिन चूंकि इंटरनेशनल वीक है तो इंटरनेशनली भी मनाया जाता है। ये कनाडा की ही एक एजेंसी है, कनाडाई अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी या कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, तो इसके द्वारा ये मनाया जाता है। 1990 में CIDA के द्वारा इसको स्थापित करने की घोषणा हुई थी, लेकिन पहली बार अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह जो है ये 1998 में मनाया गया। तो यानी कहें 1998 से रेगुलर तरीके से ये मनाया जा रहा है। क्लियर? तो इस बार ये 6 फरवरी से 12 फरवरी को मनाया गया। ओके, कोई जरूरी नहीं है कि ये 6 फरवरी से 12 फरवरी को ही हर बार मनाया जाए। ये डिपेंड करता है कि ये लोग फर्स्ट वीक में कब डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये फरवरी महीने के फर्स्ट वीक में पहले सप्ताह में किसी दिन डिसाइड करके ये वीक मनाया जाना शुरू हो जाता है और अगला 7 दिन मनाया जाता है। ठीक है ना? चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में किसने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना की? तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना की है दोस्तों भारत सरकार ने। भारत सरकार ने कहा है कि हम नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन सिस्टम लाएंगे। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत लैंड का मोनेटाइजेशन किया जा सकेगा। लैंड का मोनेटाइजेशन किया जाएगा। मोनेटाइजेशन का क्या मतलब हुआ? मोनेटाइजेशन का मतलब समझ लीजिए एक प्रकार से कि उसको वैल्यूएबल बनाना, यानी कि उससे पैसा अर्जित करना, धन अर्जित करना शुरू कर देना। किसी चीज को मोनेटाइज कर देने का मतलब है कि उससे आपको अर्निंग आने लगे। ठीक है, जैसे यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन होता है, वीडियोज का मोनेटाइजेशन होता है। वीडियो का अगर मोनेटाइजेशन कर दिए आप तो इसका मतलब उस वीडियो से पैसा आएगा।
ठीक है ना। ऐसे ही लैंड का मोनेटाइजेशन का मतलब उस लैंड से पैसा आएगा, धन आएगा। अब सरकार किस प्रकार की जमीन को, किस प्रकार के लैंड को मोनेटाइज करने जा रही है? तो सरकार दोस्तों जो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट एजेंसियां हैं, गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, उनके द्वारा जो लैंड एक्वायर की गई हैं और वो अभी कोई परफॉर्मेंस नहीं कर रही हैं, वो मतलब वैसे ही पड़ी हुई हैं, उनसे कोई धन इकट्ठा नहीं हो रहा है, तो उनको लीज पर दे करके या उन पर आवास वगैरह बना करके उसको मोनेटाइज करेगी। ठीक है, समझ में आई बात? फिर से समझिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए जब भी सरकारी कोई संस्था बनती है ना, तो लैंड एक्वायर की जाती है, काफी दूरी तक उसको लैंड को ले लिया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उतनी जरूरत नहीं होती है, जरूरत से ज्यादा लैंड को ले लिया जाता है। तो फिर क्या हुआ कि इस टाइम पर वो जो बिना बिना जरूरत की जो जमीनें हैं, जो फालतू की पड़ी हुई जमीनें हैं, उनको मोनेटाइज कर दिया जाएगा। वहां पर अगर कोई इंडिविजुअल अपना आवास लेना चाहता है, बनवाना चाहता है, तो वो कुछ समय के लिए ले सकता है। ठीक है, कोई अगर वहां पर शेयर लेना चाहता है, उसको कुछ समय तक के लिए अगर लेना चाहता है, वहां पर पैसा धन लगाना चाहता है, तो वो लगा सकता है। या फिर वहां पर अगर किराए पर, लीज पर ऐसा कुछ इंडस्ट्री या कुछ प्राइवेट संस्थाएं वहां पर बनाना चाहती हैं कुछ समय के लिए, तो वो भी वहां पर बना सकती हैं। तो यहाँ पर ये भी क्या कहा गया है कि शेयर पूंजी जो होगा 5,000 करोड़ रुपए तक, और सब्सक्राइब्ड शेयर पूंजी जो होगा वो 150 करोड़ रुपए तक, इतने की अधिकृत किया जाएगा, इतना ही अथॉराइज किया जाएगा एनएलएमसी के तहत। ठीक है, तो जो भी केंद्र सरकार की और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम है, वहां पर स्वामित्व वाली जो भी भूमि होगा, उसके लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम की तरह ये काम करेगा। ये निगम जो होगा पूरा का पूरा मैनेजमेंट यही संभालेगा, यही जमीन को बेचेगा। एक प्रकार से कहो कि फिर से वही बात कि जो भी भूमि होगी, जो खाली पड़ी हुई है, जो व्यर्थ पड़ी हुई है, उससे अब धन भी अर्जित करेगी सरकार। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान ने भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर्स में से एक किसको शामिल किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, जो कि कहां पर है? बेंगलुरु में है। कहां पर है? बेंगलुरु में है। इसने भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर्स में से एक परम प्रवेगा को शामिल किया है। परम प्रवेगा ये दोस्तों इंडिया के मोस्ट जो सबसे बेस्ट सुपर कंप्यूटर्स हैं उनमें से एक है, और इसको अब शामिल किया जाएगा। कहां पर? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु में। किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ऐसा सुपर कंप्यूटर अभी तक नहीं शामिल किया गया था। सबसे बेस्ट, सबसे हाई क्वालिटी वाला ये सुपर कंप्यूटर होगा। इसका निर्माण किसने किया है? वही जो निर्माण करती है भारत में सुपर कंप्यूटर, सीडैक। कहां पर है ये? पुणे में है, याद रखिएगा। सीडैक कहां पर है? पुणे में है। सीडैक का मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। सीडैक कहां पर है ये भी पूछा जाता है, और परम कंप्यूटर किसने बनाया, सुपर कंप्यूटर कौन बनाता है भारत में, ये भी पूछा जाता है। तो आप सबका आंसर बताएंगे सीडैक। ओके, इसे दोस्तों नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत शामिल किया गया है और विकसित किया गया है। अगला देखते हैं। हाल ही में सोनी ने कितनी धनराशि में वीडियो गेम कंपनी बंगी को खरीदा? तो दोस्तों सोनी ने भी फिर से एक्विजिशन शुरू कर दिया है गेमिंग कम्युनिटी में। देखिए मैं आपको बता रहा था ना कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो खरीदा था, माइक्रोसॉफ्ट के बाद माइक्रोसॉफ्ट टॉप पर आ जाता गेमिंग में, लेकिन सोनी ने क्या किया? सोनी ने एक और एक्विजिशन किया और फिर से ये अपना अभी तो सेकंड स्थान अभी भी ये बनाकर रखी है, बरकरार रखी है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट को आगे नहीं आने दी। ठीक है, और टॉप पर कौन है? टॉप पर तो मैंने आपको टेंसेंट बताया था, पबजी वाले। ओके, तो फिलहाल सोनी जो है इसने बंगी का अधिग्रहण कर लिया है, एक्विजिशन कर लिया है 3.6 बिलियन डॉलर में। 3.6 अरब डॉलर में इसने बंगी का किया है अधिग्रहण। ये भी दोस्तों एक गेमिंग कंपनी है और इसके कई सारे बड़े बड़े गेम्स हैं। ठीक है, कौन कौन से गेम्स हैं? जैसे दोस्तों डेस्टिनी हो गया, हेलो फ्रेंचाइजी हो गया, ये सभी चीज़ें। ठीक है, तो ये यूएस बेस्ड एक कंपनी है बंगी इंक, इसका अधिग्रहण, इसका एक्विजिशन कर लिया है सोनी ने। पिछले एक महीने में अगर बात करें दोस्तों, तो ये तीसरा बड़ा गेम का एक्विजिशन होगा। अभी माइक्रोसॉफ्ट ने दोस्तों 2 हफ्ते पहले ही 69 बिलियन डॉलर में एक एक्टिविजन ब्लिजार्ड इंक को खरीदा था। दूसरा बड़ा एक्विजिशन हुआ था अभी टेक2 इंटरेक्टिव कॉर्प ने अभी 10 जनवरी को मोबाइल गेम लीडिंग जिंका इंक को खरीदा था, और अभी अब सोनी ने डेस्टिनी गेम डेवलपर कंपनी बंगी को एक्वायर कर लिया है। क्लियर? अगला देखते हैं। अंडर 19 विश्व कप 2022 किसने जीता?
तो अंडर 19 वर्ल्ड कप एक बार फिर से भारत की झोली में आ गया है। भारत ने 5वां अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीत लिया है। भारत ने इंग्लैंड से लगान वसूला, इंग्लैंड को फाइनल में रौंदा और 4 विकेट से हरा करके अंडर 19 विश्व कप 5वीं बार जीत लिया है। ये आयोजित कहां पर हुआ था? वेस्ट इंडीज में आयोजित हुआ था। कहां पर? वेस्ट इंडीज में आयोजित हुआ था ये। फाइनल मैच में राज बाबा ने दोस्तों 5 विकेट लिए और 35 रन भी बनाए, तो इस वजह से इनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला फाइनल मैच में, राज बाबा को 5 विकेट और 35 रन के लिए। वही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड डेवाल्ड ब्रेविस को मिला, जो कि साउथ अफ्रीका के हैं। 506 रन इन्होंने ओवरऑल टूर्नामेंट में बनाए। भारत 5वीं बार तो जीता है। कब कब जीता था? सबसे पहले मोहम्मद कैफ की कप्तानी में जीता था, फिर 2008 में दोस्तों विराट कोहली की कप्तानी में जीता था। उन्मुक्त चंद ने भी दिलाया हुआ है। उन्मुक्त चंद 2012 में इंडिया को अंडर 19 वर्ल्ड कप दिलाए थे। उन्मुक्त चंद भारत से संन्यास लेकर के ये बिग बैश लीग खेलने चले गए। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। ये भी आपको याद रखना है, बिग बैश लीग खेलने वाले ये पहले भारतीय हैं। पृथ्वी शाह 2018 में जिताए हुए थे, इनकी कप्तानी में जीता था भारत। भारत दोस्तों कई बार ये फाइनल में हारा भी है। 8वीं बार फाइनल में इस बार पहुंचा था, जिसमें से 3 बार ही फाइनल हार चुका है, 5 बार जीता हुआ है। रविकांत शुक्ला जी के नेतृत्व में 2006 में पहुंचा था। ईशान किशन 2016 में फाइनल पहुंचाए थे। प्रियम गर्ग 2020 में पहुंचाए थे, लेकिन इनकी कप्तानी में भारतीय टीम फाइनल हार गई थी। 5 बार जीत चुका है फिलहाल, सबसे ज्यादा है जो कि, ठीक है। तो भारत अंडर 19 के क्रिकेट विश्व कप जीत चुके हैं। अच्छा, यहां पर आपको ऑप्शन में कुछ और नाम दिख रहे हैं, जैसे इंग्लैंड दिख रहा है। इंग्लैंड ने अभी कौन सा क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था? ठीक है, तो वर्ल्ड कप 2019 जीता था इसने, इंग्लैंड की टीम ने। ऑस्ट्रेलिया ने अभी T20 जीता था, T20 वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, ये कब हुआ था? 2021 वाला, ये 2019 वाला ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। न्यूजीलैंड ने क्या जीता था? इसने जीता था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2020 जीता था इसने भारत को हरा करके। ठीक है, चलिए अब 2023 वाला भारत में विश्व कप होगा, बड़ा वाला, ओडीआई वाला। अगला, एनसीईआरटी के नए अध्यक्ष, नए निदेशक कौन बने? तो एनसीईआरटी के नए निदेशक दोस्तों बन गए हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं। ये एनसीईआरटी के नए डायरेक्टर होंगे। इनको नियुक्त किया गया है अगले 5 वर्षों के लिए, या फिर इनकी उम्र के 65 वर्ष तक के लिए। एनसीईआरटी का मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कुछ और नाम आपको दिख रहे हैं, जैसे एम जगदीश कुमार। एम जगदीश कुमार को मैंने आपको बताया था कि ये जेएनयू के दोस्तों ये कुलपति थे। इनको अब यूजीसी का बना दिया गया है निदेशक, यूजीसी का अध्यक्ष बनाया गया है। सोनाली सिंह के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि ये CGA नियुक्त की गई हैं, कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स नियुक्त की गई हैं। और इसके बाद GA श्रीनिवास मूर्ति के बारे में बताया था मैंने आपको, इन्हें DRDL का यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, हमारे वीडियो कोर्सेज भी आते हैं, तो आप इनको ले सकते हैं। पेड बैचेस भी आते हैं। लेखपाल का बैच आप ले सकते हैं। लेखपाल की तैयारी जबरदस्त तरीके से आपकी कराई जाती है। यूपीपी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कराई जा रही है। आप अगर इंडिविजुअल बैचेस लेने चाहते हैं तब भी ले सकते हैं। इंडियन पॉलिटी का बैच ले सकते हैं, इंडियन इकोनॉमी का, हिंदी का ले सकते हैं, मैथ का ले सकते हैं, जीडी का ले सकते हैं। इसके अलावा सामान्य ज्ञान का भी ले सकते हैं। सामान्य ज्ञान का बैच जो है ये 2 साल की वैलिडिटी के लिए है। 2 साल तक आपको जीके जीएस में कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2 साल तक फ्री में ई बुक दी जाएगी, फ्री में वीडियोस दी जाएंगी, हर प्रकार के मॉक टेस्ट कराए जाएंगे। इसके अलावा पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपका कवर अप कराया जाएगा। तो आप MZT ऐप पर जाइए, इससे रिलेटेड जानकारी इकट्ठा कीजिए, वहीं पर व्हाट्सएप का नंबर वगैरह सब कुछ दिया गया है, संपर्क कीजिए। कूपन कोड यूज करेंगे सुमित33 तो आपको मिलेगा 33% का डिस्काउंट। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में बाटा इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो बाटा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों बनाया है दिशा पटानी को। दिशा पटानी यहाँ पर आपको दिख रही हैं, और इनको बाटा इंडिया कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बाटा कंपनी जो है ये 1500 से ज्यादा स्टोर और अपनी फ्रेंचाइजी स्टोर के माध्यम से एक वर्ष में 47 मिलियन से ज्यादा जोड़ी फुटवेयर बेच दिया करता है। चलिए, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में कुछ और नाम दिख रहे हैं, जैसे सैफ अली खान और करीना कपूर खान। इनको अभी हाल ही में टाटा प्ले ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, टाटा
प्ले ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, याद होगा टाटा स्काई ने अपना नाम बदल करके टाटा प्ले किया, रीब्रांड किया और इन दोनों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। विकी कौशल ये दोस्तों रेड चीफ के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है, रेड चीफ की ये ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये भी फुटवियर कंपनी है। नीरज चोपड़ा ये गुड डॉट के, अभी गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। इसके अलावा ये टाटा AIA के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, टाटा AIA इंश्योरेंस कंपनी के। दिशा पाटनी जो है ये बनाई गई हैं इसकी ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, बाटा की। अगला, हाल ही में जे साईं दीपक ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो जे साईं दीपक ने दोस्तों लिखी है इंडिया दैट इज भारत नाम की पुस्तक, इंडिया दैट इज भारत। जो लोग दोस्तों इंडियन पॉलिटी की वीडियो देखे होंगे या इंडियन पॉलिटी पढ़े होंगे, उसमें प्रियम्बल्स पढ़े होंगे, तो उनको ये नाम जरूर मिलता हुआ लग रहा होगा, इंडिया दैट इज भारत। भारतीय संविधान के दोस्तों प्रस्तावना में यही लिखा गया है सबसे पहली लाइन कि इंडिया जो भारत होगा उसका नाम क्या होगा, इंडिया, इंडिया दैट इज भारत। यानी हमारे इंडिया का दो ही नाम है ऑफिशियल जो हमारे संविधान में है। हमारे संविधान में हिंदुस्तान नहीं है, ठीक है ना, हिंदुस्तान नहीं है, हमारे संविधान में क्या है, इंडिया और भारत। इंडिया जो कि भारत है, इंडिया और भारत यही दो शब्द लिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में भारत को किस नाम से लिखा गया है या रखा गया है। तो इंडिया दैट इज भारत याद रखना है। ये नाम भी कुछ वैसे ही है, ये पुस्तक का काम भी कुछ वैसे ही है, उसी टाइप से है। जे साईं दीपक ने ये जो पुस्तक लिखी है इसका पूरा नाम है इंडिया दैट इज भारत, कोलोनियलिटी, सिविलाइजेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पुस्तक जो है ये अगले 3 पार्ट में लॉन्च होने वाली है। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है 15 अगस्त 2021 को ही। सेकेंड पार्ट अभी जून 2022 में लॉन्च होने जा रहा है और तीसरा पार्ट जो होगा, जो कि आखिरी होगा, ये जून 2023 में लॉन्च होगा, ठीक है। तो दूसरा पार्ट ये आने वाला है जिसको इन्होंने लिख लिया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय एयरलाइन इंडिगो के पहले प्रबंध निदेशक कौन बने? तो इंडियन एयरलाइंस है एक इंडिगो, इंडिगो आपको पता होगा सबसे सस्ते सबसे किफायती रेट में यात्रा कराती है भारत के अंदर। तो इसके पहले प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? राहुल भाटिया। राहुल भाटिया यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं। एक्चुअली में ये फाउंडर्स में से भी हैं, ये को फाउंडर भी हैं इंडिगो के, लेकिन अभी ये पहले MD बनाए गए हैं। एक्चुअली में MD का पद अभी तक था ही नहीं इंडिगो में। इंडिगो में अभी पहली बार MD का पद शुरू किया गया है। जब शुरू किया गया है तो इसलिए पहली बार इन्हीं को बना दिया गया है। ये को फाउंडर हैं, इन्होंने स्थापना की है रेणुजॉय दत्ता के साथ मिल करके इंडिगो की। तो रेणुजॉय दत्ता जो है, जो मेन हेड है, वो है CEO और ये है MD, ठीक है, राहुल भाटिया। तो राहुल भाटिया पहले बने हैं MD। क्लियर? इंडिगो की स्थापना 2005 में हुई थी, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। वीडियो आपको कैसी लगी है आप लोग जरूर कमेंट करके बताना। आपका क्या सुझाव है और क्या कुछ आपको चाहिए आप ये भी कमेंट करके हमें बता सकते हो। क्वेश्चन ऑफ द डे में पहला क्वेश्चन आपके लिए है, हाल ही में किसने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, इस पर हो सकता है टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपके लिए आ जाए। इसमें टॉप 15 क्वेश्चन या टॉप 20 क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि इक्वलिटी ऑफ स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पर वीडियो बनानी चाहिए, इस पर क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम में। इसका भी हाल फिलहाल में उद्घाटन किसने किया है आप कमेंट करके बताइए। इसका क्वेश्चन मैं ले चुका हूं आपको, लगभग 7 से 8 दिन पहले ही बताया था मैं आपको, ठीक है। अगला, गणतंत्र दिवस 2022 की परेड में कहां की झांकी को द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी चुना गया? सेकेंड अवार्ड किसने पाया था? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करने का प्रयास करना। MCT ऐप पर जाओ और इसकी क्विज सॉल्व कर लो। इसकी PDF भी आपको वहीं पर मिलेगी। PDF आपको टेलीग्राम पर भी मिलेगी, वन लाइनर के रूप में आपको टेलीग्राम पर दी जाती है। तो आप वन लाइनर के माध्यम से रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। दिन भर का क्विकली टॉप 10 करंट अफेयर आप रिवाइज कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।